नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी लोक कथा पर बात करने वाले हैं, चतुर किसान और भूत की शर्त। हाँ, नमस्कार। ये कहानी जो है इसके हमारे पास कुछ अंश हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे एक साधारण सा किसान एक भूत से भिड़ जाता है। बिल्कुल। कहानी है रामू नाम के किसान की, जो गांव में रहता था, और एक भूत की। रात का समय, खेत की रखवाली, और तभी सामना होता है भूत से। जी, और यहीं से मामला मजेदार हो जाता है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी दिखाती है कि चतुराई मतलब सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी कैसे दिमाग शांत रखा जाए। जी, है ना? तो चलिए इस कहानी की तह में चलते हैं जरा। हाँ, देखते हैं कि ये अनोखी मुठभेड़ हमें क्या सिखाती है। बुद्धि और शायद हिम्मत की भी परीक्षा है ये। तो कहानी शुरू होती है भूत की धमकी से। वो रामू से कहता है, हाँ, वो कहता है, भाग जा इंसान, यह जमीन अब मेरी है। एकदम सीधी धमकी। अब देखिए कोई भी आम इंसान शायद डर के मारे भाग ही जाता। जाहिर है। पर रामू वो डरा नहीं, उसने शांति से, बड़ी चतुराई से भूत को एक प्रस्ताव दिया। सही कहा। यही रामू का किरदार उभर कर आता है। डर पर काबू पाना ही अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वो भूत को एक शर्त रखने को कहता है, सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक दिमागी खेल। हाँ, वो कहता है कि अगर भूत उसके एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो जमीन छोड़नी होगी, और अगर भूत जीत गया तो रामू गांव छोड़ देगा। ये थी शर्त। और भूत वो तो अपनी शक्तियों के नशे में चूर था। बिल्कुल। उसे लगा कि इंसान का सवाल क्या मुश्किल होगा भला, तो उसने हाँ कर दी। यहीं वो मात खा गया है ना। उसने इसे ताकत का खेल समझा। जबकि रामू ने इसे बुद्धि का खेल बना दिया था। शायद भूत ने इंसान के सोचने की ताकत को कम आंका। और फिर रामू ने पूछा अपना वो सवाल। काफी मशहूर है ये सवाल। हाँ, पूछता है, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान तो हर दिन करता है लेकिन भूत कभी नहीं कर सकता। सवाल सुनने में कितना सीधा लगता है। हाँ, पर भूत के लिए ये एक पहेली बन गया। वो बेचारा सोचता रहा, अपनी सारी शक्तियां लगा दी, उड़ा, गायब हुआ, शायद दुनिया भर की जानकारी खंगाल डाली। पर जवाब मिला ही नहीं, क्योंकि ये सवाल उसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में था ही नहीं। ये तो इंसान के जीवन के एक बहुत ही बुनियादी पहलू से जुड़ा था। हाँ, मतलब वो पहलू जो भूत के अनुभव के दायरे से ही बाहर था। बिल्कुल, ये विश्लेषण बहुत सही है। सवाल जीवन के उस सच पर था जिसे भूत जी नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि भूत की दुनिया में काम कुछ और हो, जैसे डराना ही उसका काम हो? ये सोचने का एक अलग नजरिया है। पर शायद रामू के सवाल का मतलब उस शारीरिक मेहनत से था जो इंसान रोज करता है। खेती, मजदूरी, कुछ बनाना। हाँ, जिसे हम श्रम कहते हैं। जी, भूत का अस्तित्व इससे बिल्कुल अलग है। वो शायद कुछ करे, पर उस तरह की मेहनत नहीं जो एक किसान करता है। ये सवाल भूत की एक सीमा दिखा देता है। और ये रामू की समझ दिखाता है। उसने भूत की कमजोरी पकड़ी, जो इसकी ताकत नहीं बल्कि उसका मानवीय अनुभव न होना था। और फिर अंत में भूत थक गया, उसने हार मान ली। हाँ, हार मान ली। हम्म तब रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या जवाब था? काम मेहनत। हम्म, इंसान रोज मेहनत करता है, पर भूत नहीं। वाह, कितना सरल पर कितना गहरा जवाब। है ना? भूत भी हैरान रह गया होगा रामू की बुद्धि देखकर। हाँ, कहानी कहती है कि वो हंसा, उसने अपनी हार मानी और गायब हो गया। और रामू वो बन गया गांव का हीरो। उसने ना सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि सबको दिखाया कि दिमाग की ताकत क्या होती है। इस कहानी से जो मुख्य बात निकलती है वो सिर्फ ये नहीं कि अक्ल बड़ी या भैंस, हाँ, और क्या। बल्कि ये भी कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धीरज रखना, शांत रहना कितना जरूरी है। रामू अगर डर जाता तो शायद ये नतीजा ना होता। उसका संयम भी उसकी जीत का हिस्सा था। सही कहा, शांत दिमाग ही उसकी असली ताकत बना। और वो मेहनत वाली बात भी, वो भी बहुत अहम है। हाँ, वो दिखाती है कि इंसान होना, मेहनत करना, ये जुड़े हुए हैं। शायद उस जमाने में कर्म का यही महत्व था। बिल्कुल, ये कहानी मेहनत को मानवीय गरिमा से जोड़ती है और ये भी साबित करती है कि ज्ञान और समझ वो किसी भी ताकत से, चाहे वो जादुई हो या शारीरिक, ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। भूत की हार सिर्फ एक सवाल का जवाब न दे पाना नहीं थी। नहीं, वो मानवीय स्थिति की एक सच्चाई को न समझ पाना भी था। तो आखिर में ये सोचना लाजमी है कि आज की दुनिया में जहाँ ताकत के इतने अलग अलग रूप हैं, पैसा, पद, टेक्नोलॉजी, क्या वहाँ भी रामू जैसी शांत बुद्धि, मसले को अलग ढंग से देखने की नज़र
ज्यादा काम आ सकती है बजाय सीधे टकराव के? ये सवाल आज भी उतना ही मायने रखता है जितना शायद उस वक्त रखता होगा। हमेशा सीधी टक्कर ही हल नहीं होती। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं पूरी करते हैं। जी।